बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। टनोला यार से ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जगदीश कुमार की रिपोर्ट के मुताबिक टनोला यार शहर का मरकजी रास्ता मीरपुर खास और हैदराबाद की तरफ जाने वाला मेन रोड इंतजामी नाहली और गफलत के बायस खस्ता हाली का शिकार हो गया। शहर से गुजरने वाले मेन रोड पर बड़े गड्ढे शहरियों के लिए वबाल जान बन चुके हैं। मुकामी सर्वे के मुताबिक सड़क के किनारे बना हुआ ड्रेन सिस्टम सड़क की सतह से ऊंचा होने की वजह से गंदा पानी नालों में जाने की बजाय ओवरफ्लो होकर सड़क पर खड़ा हो जाता है। सफाई ना होने की वजह से नाले गंदगी से भरे हुए हैं, जिसके नतीजा में गंदा पानी रोजाना सड़क के ऊपर जमा हो जाता है। इस वजह से वहां बड़े गड्ढे बन जाते हैं। ये गड्ढे अब हादसात के बड़ी वजह बन रहे हैं, जहां रोजाना कई मोटरसाइकिल सवार और पैदल चलने वाले हादसात का शिकार होकर जख्मी हो रहे हैं। मुकामी रहायशियों ने बताया है कि गंदे पानी और गड्ढों की वजह से हमारे कारोबार और बच्चों के स्कूल जाने में सख्त मुश्किलात पेश आ रही हैं। इंतजामिया कागज पर तो बजट लेती है, लेकिन अमली तौर पर ड्रेन सिस्टम को दुरुस्त करने वाला कोई नहीं। मारूफ सियासी समाजी शख्सियत राय अजमल खान के साहबजादे राय समर अली खान ने तालीमी मैदान में एक अहम संग मील अबूर करते हुए बरतानिया की मारूफ यूनिवर्सिटी लिवरपूल जॉन मोरिस यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ लॉ की डिग्री कामयाबी से मुकम्मल कर ली है। मजीद बरा उन्होंने लिंकन्स इन से बारियत लॉ मुकम्मल करके बाकायदा तौर पर बैरिस्टर बनने का एजाज़ भी हासिल कर लिया है, जो इनकी मेहनत लगन और काबिलियत का मुंह बोलता सबूत है। राय समर अली खान के इस नामाया कामयाबी पर अहले खाना, दोस्त, अहबाब और इलाके की सियासी समाजी शख्सियात की जानिब से खुशी का इज़हार किया जा रहा है। इस मौके पर राना मुनव्वर हुसैन ऑफ रानिया वली, राना शाहिद हुसैन, राना लियाकत अली चौधरी, खजर हयात और एहसान इलाही ज़हीर, साबिक चेयरमैन खालिद महमूद भट्टी, हाजी यासीन सियान राजपूत और अरीब खान चौहान, राय नज़ीर आमिर ने इन्हें दिली मुबारकबाद पेश करते हुए कहा है कि राय समर अली खान ने न सिर्फ अपने ख़ानदान बल्कि पूरे इलाके का नाम रोशन किया है। मुबारकबाद देने वालों ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि राय समर अली खान अपने पेशा वराना सलाहियतों को बुरे कार लाते हुए इंसाफ की फराहमी में अहम किरदार अदा करेंगे और मुल्क और कौम की खिदमत में अपना मुस्बत हिस्सा डालेंगे। उन्होंने राय समर अली खान की रोशन मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात और दुआओं का भी इजहार किया। काजी अहमद रिपोर्ट अली नवाज जतोई काजी अहमद बाईपास पर गैर कानूनी टूल प्लाजा के खिलाफ इंसान दोस्त वेलफेयर के रहनुमा एडवोकेट हफीजुर रहमान जोटू, सैयद नजर शाह, टीपी काजी अहमद कुर्बान मेहर, SUP काजी अहमद कामरेड, MB डाहरी डस्कम, शहीद बशीर खान, काजी अहमद साजन कम्भीर, यंग जनरेशन शिया उलमा अमीर साजदी के कॉल पर शहर में मुकम्मल शटरडाउन हड़ताल रही, जिसमें शाही बाजार, रेडियो बाजार, आफ्ताब मार्केट समेत तमाम अहम तजारती मराकज़ बंद रहे, जबकि शहर और टूल प्लाजा पर पुलिस की भारी नफरी तैनात रही। हड़ताल के बाद एहतजाज के कॉल दी गई है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे ऑन न्यूज़ अली नवाज जतोई से। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट शहीद बेनज़ीराबाद के तहसील काजीमंद में खड़े हैं, जो 5 किलोमीटर पे जालो मस्जिद पे एक टूल प्लाजा पहले लगा हुआ है, एक आमरी पुल पे लगा हुआ है जो 10-12 किलोमीटर है। तीसरा टूल प्लाजा यहाँ लग रहा है काजीमंद सिटी के तहसील के बीच में, जिसको इंसान दोस्त और दूसरे तंजीमों ने बिल्कुल गैर कानूनी करार दिया है। उनके खिलाफ आज ने उन शटरबंद हड़ताल की कॉल दी है। मजीद आइए उनसे बातचीत करते हैं कि उनका क्या कहना है। जी मैडम, ये जो टूल प्लाजा लग रहा है, पहले एक ऑलरेडी चल रहा है जले मस्जिद पे, एक चल रहा है आमरी पुल पर और तीसरा ये काजीमंद में लग रहा है, इस बारे में आपका क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम जैसिन, ये तो मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि ये टूल प्लाजा जो है वो नामंजूर है। वो टूल प्लाजा जो काजीमंद में लगाया जा रहा है, ये काजीमंद की आवाम, ये हमारी नाहली है, काजीमंद वासियों की नाहली है। और मैं ये बताती चलूँ, हम कितना भी कुछ भी करें, हमारे जो काजीमंद के वारिस है वडेरे, ये वो कहाँ पे जो कहते हैं हम काजीमंद के वारिस है, वो यहाँ पे काजीमंद में शऊर नहीं है, काजीमंद में गैर जिम्मेदारी है, काजीमंद की आवाम चुप है। हम कितना भी कुछ भी करें तो काजीमंद की आवाम चुप है। आज हफीज भाई वालों की आपने देखा होगा, उनकी है ना ये शटरबंद हड़ताल दी, पूरी काजीमंद खुली पड़ी है। सो मैं यही कहना चाहूंगी कि काजीमंद सोशल वर्कर, सियासी समाजी तंजीमें एक हो जाए। जिसका नाम गर्दिश कर रहा है आसिफ शाह का, वो तो कह रहा है मेरा कोई इससे टूल से लेना देना नहीं है। अगर वो कहता है कि मेरा नहीं है तो मैं उसके बारे में अभी कुछ नहीं कहना चाहती, ठीक है ना, क्योंकि मुझे बहुत कुछ कहना है, मगर अब मैं चुप हूँ। मैं इस काजीमंद की आवाम, एक इनकी बच्ची, एक औरत होके अगर रोड पे बैठती हूँ और किसी को कुछ कहती हूँ तो काजीमंद की आवाम, नायल आवाम जो मतलब हमें सपोर्ट नहीं कर रही, हम किसी से हम आगे करें, हम इनके लिए करें, इनके वजूद के लिए करें,
ان کی فیملی ان کے بچوں کے لیے کریں تو وہ میں ان سے بہت مایوس ہوں. اچھا یہ میڈم آپ کا جو احتجاج تھا بہت بھاری وزنی احتجاج تھا, اس کے بعد آپ نے کہ جو پرانی ویڈیو تھی سوشل میڈیا پہ وہ بہت چلائی رہی ہے, وہ آصف شاہ کے دور کر رہی ہے, یہ کیا معاملہ ہے؟ پہلی بات تو میں یہ کہتی ہوں کہ یہ جو پرانی ویڈیو چلائی جا رہی ہے یہ سال پرانی ہے, جب ایس ایچ او کھرل سے میرا لڑائی ہو گئی تھی, ٹھیک ہے, وہی چل رہی ہے. اور اس کا نا لوگ جو ہماری عوام ہے نا اس کو نگیٹو لے کے جا رہی ہے, یہ پرانی ویڈیو. چلو میں نے تو پہلے لائیو بھی چلایا تھا کہ یہ نا اب تو سراسر دھمکیاں بھی مل رہی ہے, کہتے ہیں کہ اسے ہم یہ وہ پتہ نہیں کوئی بھی ہے, ابھی میں نام شو نہیں کروں, منشا یہ ہے نام شو نہیں کر دی مگر دھمکیاں دی جا رہی ہے, ٹھیک ہے نا. وہ یہی کہتے ہیں کہ اسے ہم ختم, یعنی ہماری برادری کہتی ہے کہ ہم اسے مار دیں گے اور یہ مطلب غلط کر رہی ہے. تو میں یہی کہنا چاہوں گی, میں حق کی راہ پہ. آپ کا احتجاج ایک طرف ان کی دعوتیں اور ایک طرف آپ دھمکیاں دے رہے ہیں, اس سے کچھ آپ مایوس ہو یا ڈر رہی ہو؟ ڈر نہیں رہی, ڈرنا ہمارے خون میں ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. موت مقدر سو بھی حیاتی وہ تو سنا ہوگا ہمارے, تو موت مقدر سو بھی حیاتی جیل سنجا جیون ساتھی, سندھی میں بتا رہی ہوں, کچھ لائنیں بتائی. تو یہ کہتی ہوں کہ میں کسی سے ڈرتی نہیں ہوں, میں مایوس ہوں. مایوس کیوں؟ قاضی مند کے وڈیرے چھپے, قاضی مند کی عوام چھپے, آخر کیوں چھپے؟ نہ ولی مند دولت پور ایک چھوٹا سا شہر ہے پر ان میں شعور کتنا ہے, ایک آدمی نکلتا ہے تو ساری قوم نکلتی ہے. ہمارے قاضی مند واسی کس سے ڈرتے ہیں؟ اچھا یہ اس ٹول پلازا کے جو احتجاج چل رہے ہیں اس کا کوئی نتیجہ اگر نہیں نکلا تو آپ کا لائحہ کیا ہوگا؟ وہ ہوگا ظاہر ہے, ابھی ہم چپ کر کے بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے نا. ابھی سیاسی سماجی جو بھی ہماری تنظیمیں ہیں, ٹھیک ہے, ہماری قاضی مند عوام کچھ لوگ ہم سے رابطہ کر رہے ہیں. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ابھی وہ ہے نا نام کیا ہے حفیظ بھائی والے, ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ جو ٹیم ہے ینگ جنریشن ٹیم, ان لوگوں نے بھی بھوک ہڑتال لگائی ہوئی ہے. ہم دیکھتے ہیں ان کا کیا اثر ہوتا ہے. آخری سوال میڈم آپ سے, کیا واقعی آپ کو 5 لاکھ کی ڈیمانڈ ہوئی تھی؟ 5 لاکھ ہو یا 1 کروڑ ہو, ہمیں کوئی منظور نہیں. آپ پیسے نہیں ہوگی؟ ہمیں پیسے نہیں چاہیے, مین شے یہی ہے, زمین کا سودا نہیں کرنا ہے. ہاں یہ جو دھمکیاں مجھے مل رہی ہے, ٹھیک ہے, موت مار دھمکیاں, واللہ عالم کون دے رہا ہے کون بھیج رہے لوگ, ٹھیک ہے نا, آ رہے. میں ان سے کہتی ہوں آرزو کسی سے ڈرتی نہیں ہے, ٹھیک ہے, مرنا ہے تو مرنا ہے, حق کی راہ پہ. قاضی عوام یہ دیکھو یہ میری جھولی ہے, کچھ حیا کرو, کچھ شرم کرو, اپنی ضمیر کا سودا نہ کرو. یہ قاضی مند کے اندر ایک غیر قانونی ناجائز اور بدماشی پر مبنی ٹول پلازا بنایا جا رہا ہے, جس کی ہم شدید لفظوں میں مذمت کرتے ہیں. اور یہ بتاتا چلوں کہ قاضی مند سے 4 کلومیٹر آگے جھلو مسجد پہ ٹول پلازا پہلے سے موجود ہے, 8 کلومیٹر پہ عامری روڈ پہ ٹول پلازا موجود ہے. تو کیا وجہ ہے جو یہاں پہ قاضی مند میں ٹول بنایا جا رہا ہے؟ شدید لفظوں میں مذمت کرتے ہیں, مطالبہ کرتے ہیں, بلکہ ہم اس کو ٹول پلازا نہیں, ٹول ٹیکس نہیں, گنڈا ٹیکس سمجھتے ہیں اور شدید لفظوں میں مذمت کرتے ہیں, مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ فی الفور بند کیا جائے. اس ٹول پلازا قاضی مند بائی پاس پہ لگا ہوا ہے, اس پہ انسان دوست ویلفیئر قاضی مند نے شٹر بند ہڑتال کا اعلان کیا تھا, جس میں سیاسی سماجی جو بھی تنظیمیں ہوں اور اسپیشلی قاضی مند کے دکاندار اور اہل قاضی مند ان نے بھرپور رسپانس کیا ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورا شہر بند ہے. اس کا مقصد ہے کہ قاضی مند کے عوام نے ریفرینڈم دے دیا ہے کہ یہ ناجائز ٹول پلازا ہمیں نہیں چاہیے. آپ کا لائحہ کیا ہوگا؟ اس کے بعد ہم شہریوں کے ساتھ بیٹھیں گے, جو بھی وہ فیصلہ کریں گے, کیونکہ ہم ان کے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں. جو یہ قاضی مند کے لوگ فیصلہ کریں گے ہم وہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں. مطالبہ ہے کہ ہمارے یہ ہڑتال اس لیے ہو رہی ہے کہ تحصیل قاضی مند کے اندر 2 ٹول پلازا قائم کیا جا رہے ہیں. ہم ان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں جو ایوان میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ غیر قانونی ٹول پلازا جو ہیں وہ فی الفور ختم کیا جائے, نہیں تو یہ قاضی مند کی عوام باشعور ہے, ہم ان کے ساتھ ہیں. ان کا یہ مطالبہ ہے. آج قاضی مند کے شہریوں نے یہ ریفرینڈم دیا ہے کہ یہ جو شہر ہے اس تک بند رہے گا, یہ شہریوں کا اس تک احتجاج رہے گا جب تک یہ قاضی مند میں جو غیر قانونی ٹول پلازا ہے وہ ختم کیے نہیں جاتے.
जो ये एहतजाज है ये काजी अमन के बाद जो टूल प्लाजा बना रहे हैं, एक साल से हम इनके एहतजाज पे है। एक साल पहले भी उन्होंने ये कोशिश की थी टूल प्लाजा बनाने के लिए, जिसके बिना पे काजी अमन शहरियों ने उस वक्त भी एहतजाज किया था और भरपूर एहतजाज किया था। एक साल गुजरने के बाद फिर हुकूमत वो इकदाम उठा रहे हैं और काजी अमन वासी और काजी अमन के इलाके में आने वाले जो इलाके हैं उनके लिए परेशानी का सबब ये है कि सफ़र दौरान जो सफरी सहूलियात है उन पर डिस्ट्रप्शन होगी और खुसूसन तर बर्डन पड़ेगा रोड पे, जिसकी वजह से शहरियों का मुतालबा एक साल पहले भी यही था, आज भी यही है कि इनको ख़त्म किया जाए। काजी अमन वाले जब टूल को नहीं मानते, उनके हक में नहीं है, तो आप ज़बरदस्ती क्यों कर रही है? सिंध गवर्नमेंट की समझ हमें नहीं आ रही कि सिंध गवर्नमेंट आखिर ऐसे इक़दाम क्यों ले रहे हैं जिससे पब्लिक की परेशानी होती है। काजी अमन शहर कल भी एहतजाज पे था, आज देखो ये पुरअमन एहतजाज, पुरअमन शटरबंद हड़ताल है और कोई भी ऐसी बात नहीं है या कोई शहरी ऐसा नहीं है जो हमारे साथ नहीं है। हर किस्म के सिविल सोसाइटी, शहरी, समाजी, सियासी तंजीमें हमारे साथ है और मैं खुद सिंध यूनाइटेड पार्टी का वर्कर हूँ। हम इनसे डिमांड करते हैं कि आप पब्लिक के नुमाइंदे हैं, पब्लिक के वोट पे आप सिलेक्शन होकर आए तो आपको पब्लिक का जो है एहतजाज उसका एहतराम करना चाहिए। एहतराम की वजह से आपको ये फुल फॉर अपना फैसला जो किया है वो वापस लिया जाए, ना तो जो शहरों का फैसला होगा हम इकट्ठे बैठकर कोई फैसला बनाएंगे, आगे का लाएअमल बनाएंगे। हारूनाबाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन दी स्मार्ट विजन स्कूल में मियां वहीद नासिर सोशल वर्कर और मोहम्मद साजिद अली कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी हारूनाबाद के दरमियान सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली पोस्ट दरअसल गलतफहमी की बुनियाद पर थी, जिसे खुश असलूबी से हल करवा दिया गया है। दोस्तों की काविशें रंग लाई हैं, बातचीत, तहम्मुल और बाहमी एहतराम ने दिलों को जोड़ दिया और भाईचारा एक बार फिर कायम हो गया और सोशल मीडिया पर कशीदगी खत्म हो गई। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मज़ीद जानते हैं ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे काशिफ खान की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात में पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ एक मौसर और बड़ी कार्रवाई करते हुए अहम कामयाबी हासिल की है। थाना बी डिवीज़न के SHO शफकत भट्ट की क़यादत में पुलिस टीम ने खुफिया इत्तला पर बर वक्त कार्रवाई करते हुए 2 मुलज़मान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलज़मान के कब्जा से 286 बोतल वलायती शराब बरामद की गई है जो मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई के लिए तैयार थी। SHO शफकत भट्ट का कहना है कि मंशियात फरोश अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई जारी रखी जाएगी और माशरे को इस नासूर से पाक करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। इस कामयाब कार्रवाई पर इलाका मकीनों ने पुलिस की कारकर्दगी को सराहते हुए उम्मीद जाहिर की है कि ऐसे इक़दाम से जराइम पेशा नासिर की हौसला शिकनी होगी। सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं मिट्टी से। हमारे ब्यूरो चीफ शबाश कोटक के साथ कैमरामैन विवेक परमार, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर थरपाकर डॉक्टर लखराज सारंगानी ने कहा है कि महकमा सेहत की जानिब से अवाम को इलाज मुआवजे की फौरी और बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने ये बात आज सिविल अस्पताल मिट्टी में 13 मुख्तलिफ बीमारियों से बचाव के वास्ते टीका जात के आलमी हफ्ते के इफ्तार के मौका पर कही। उन्होंने कहा है कि इंसदाद पोलियो मुहिम के अलावा महकमा सेहत हर साल अप्रैल के महीने में एक हफ्ता मनाता है, जिस दौरान न सिर्फ बच्चों बल्कि हामला खवातीन को भी 13 मुख्तलिफ बीमारियों से बचाव के टीके लगाए जाते हैं, जिनमें बच्चों की टीबी, पोलियो, काली खांसी, खन्नाक, झटके की बीमारी, गर्दन तोड़ बुखार, नमूनिया, दस्तों की बीमारी, मड्डे का बुखार, खसरा, रूबेला और खवातीन के रहम के कैंसर शामिल हैं। इस मौके पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर और इंसदाद पोलियो मुहिम के फोकल पर्सन डॉक्टर भरत कुमार सोइन ने कहा है कि थरपाकर में आज से हिफाजती टीकों के हफ्ते का आगाज़ हो चुका है जो 30 अप्रैल 2026 तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि हिफाजती टीके बच्चों को 13 खतरनाक बीमारियों से बचाने का मुफ्त और सबसे मौसर जरिया। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम जिस मकसद के इम्पॉर्टेंट मकसद के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हमने अपनी ट्रेनिंग के लिए वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 2024 से लेकर 30 तक के लिए हमने अपनी ट्रेनिंग की। यहाँ हम अवेयरनेस देते हैं अपने मासूम बच्चों को 13 मुख्तलिफ बीमारियों से बचाने के लिए। फिर आप टाइम पे वैक्सीन करवाएं, जैसे बच्चा पैदा होता है वहाँ से वैक्सीन करवाएं और जब उसकी फ्री इम्यूनाइज जब हो जाता है 13 जो बीमारियाँ उनकी वैक्सीन मुकम्मल कराई जाए। ये हम अवेयरनेस दे रहे हैं, एक रूटीन में है। अगर कोई बच्चा रह भी गया है किसी मजबूरी जिसकी वजह से नहीं हुई वैक्सीन, तो उसको 5 साल के बच्चों तक भी हम उनको वैक्सीनेशन देंगे, उसको गिफ्ट देंगे कि ये वैक्सीन देकर हम उन बच्चों को हम उनकी ज़िंदगी बचाएंगे, इन बीमारियों से बचाएंगे। सीबी में अवाम के लिए सेहत की सहूलियात की फराहमी के सिलसिले में अहम पेशरफ्त सामने आई है, जहाँ टीचिंग अस्पताल सीबी में 2 रोज़ा फ्री आई मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप का इफ्तिताह जूनियर मीर चाकिर खान डोमकी ने किया, जो सूबाई वज़ीर संत हरफत सरदार कोहियार खान डोमकी की खुसूसी काविशों का नतीजा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे रिपोर्टर खुरम शहजाद की इस रिपोर्ट में।
सिबी के टीचिंग अस्पताल में 2 रोजा फ्री आई मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसका इफ्तिताह जूनियर मीर चाकर खान डोमकी ने किया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर कादिर हारून, MS डॉक्टर जानजेब बलोच और दीगर मौजूदीन भी मौजूद थे। कैंप में आंखों के माहिर डॉक्टर्स मरीजों को मुफ्त मुआयना और इलाज फराम कर रहे हैं, जहां अब तक तकरीबन 200 मरीजों का चेकअप जबकि 80 के करीब कामयाब ऑपरेशन किए जा चुके हैं। इस मौके पर जूनियर मीर चाकर खान डोमकी का कहना था कि आवाम को मयारी तिब्बी सहूलियात फराम करना हुकूमत की अवालीन तरजीह है और ऐसे फ्री मेडिकल कैंप अवामी खिदमत का बेहतरीन जरिया है। पहले भी आई कैंप लगा था। हमारे कुछ स्पॉन्सर्स हैं, पाकिस्तान से हैं, UK में रहते हैं, जो डॉक्टर साहब खुद भी स्पॉन्सर हैं, वो भी आए थे कुछ महीनों पहले। यहाँ पे ये बीमारी ज़्यादा है, जो आंखों में सफ़ेद मोतिया जिसको कहते हैं, तो उस वजह से कुछ महीनों पहले डॉक्टर ने फिर से रब्ता किया फिर से आने के लिए, तो उस वजह से कैंप 2 दिन तहसील लाड़ी में था, तो अभी 2 दिन यहाँ पे सिबी में लगा हुआ है। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने सरबराहान का और हमारे जो लीडर हैं, हमारे पॉलिटिकल लीडर हैं, ख़ासतौर पे ये हैरबर खान, सरदार कोया खान साहब, मीर चाकर खान साहब, उनका कि उनकी काविशों से यहाँ पे जो आई कैंप का एक सिलसिला हुआ है और जिसमें एक माहिर डॉक्टर हैं डॉक्टर अदनान साहब, जिनका जो UK से वो वहाँ पे करके आए हैं वहाँ से, और बहुत अपने काम के माहिर हैं, और इससे सिबी की आवाम को बहुत एक जो है उनके इलाज मुआवजा में बड़ी सहूलत मिली है। इस वक्त तक भी तकरीबन कोई 70 के करीब जो है ऑपरेशन हो चुके हैं। 2 दिन पहले यही लड़ी में तकरीबन 50+ जो है वहाँ पे भी ऑपरेशन हुए थे, तो 2 दिन यहाँ पे कैंप पे मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने सरबराहान का और साथ में MS DHQ हॉस्पिटल सिबी का भी, कि उन्होंने बहुत अच्छी अरेंजमेंट की है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये सिलसिला इस तरह जारी सारी रहेगा। इस दौरान इलाका मकीनों ने इस इक़दाम को सराहते हुए उम्मीद जाहिर की कि आइंदा भी इस तरह के कैंपस का इनकाद जारी रखा जाएगा, जबकि फ्री आई कैंप 1 रोज़ा मजीद जारी रहेगा। कैमरामैन मोहम्मद अयान बलोच के साथ रिपोर्टर खुरम शहजाद, सिब्बी, बलोचिस्तान। सिबी में तालीमी शोबे की बेहतरी की जानिब एक अहम पेशरफ्त सामने आई है, जहां बॉयज़ मॉडल हाई स्कूल में सोलर सिस्टम की इफ्ताही तकरीब मुनक़िद की गई। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी कमांडेंट सिबी स्काउट थे, जिन्होंने फीता काट कर मनसूबे का बाकायदा इफ्ताह किया। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं खुरम शहजाद की इस रिपोर्ट में। सिबी के बॉयज़ मॉडल हाई स्कूल में सोलर सिस्टम की पुरवकार इफ्तिताही तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें कमांडेंट सिबी स्काउट ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। मेहमान ख़ुसूसी की आमद पर डिप्टी कमिश्नर सिबी, मेजर रिटायर्ड इलियास किब्जई, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर अब्दुल सत्तार लांगो, असिस्टेंट कमिश्नर और दीगर अफसरान समेत असाइज़ा कराम ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर स्कूल के चाको चौबंद बैंड और बॉयज स्काउट के दस्ते ने मेहमान ख़ुसूसी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मेहमान ख़ुसूसी ने फीता काट कर सोलर सिस्टम का इफ्तिताह किया और स्कूल के मुख्तलिफ क्लास रूम्स का मुआयना भी किया। इस मौका पर उन्होंने तलबा से खिताब करते हुए तालीम की अहमियत पर जोर दिया। कमांडेंट सिबी स्काउट ने स्कूल के नज़्म व ज़ब्त और तालीमी माहौल को सराहा और प्रिंसिपल आरिफ बेग समेत तमाम स्टाफ की कारकर्दगी की तारीफ की। उन्होंने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले स्काउट तलबा में नगद इनामात भी तकसीम किए। तकरीब के अख्ताम पर मेहमानों और शुरका का ग्रुप फ़ोटो लिया गया, जबकि मेहमानों के एजाज़ में रिफ्रेशमेंट का भी एहतमाम किया गया। कैमरामैन मोहम्मद अयान बलोच के साथ रिपोर्टर खुरम शहजाद, सिब्बी, बलोचिस्तान। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं आरावाला से। हमारे ब्यूरो चीफ मियां जाकिर हुसैन मोहल की रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोलिंग पुलिस 34 CB अड्डा कमीर की बड़ी कार्रवाइयां, 2 मुलजमान नाजायज़ असला समेत गिरफ्तार। पेट्रोलिंग पुलिस पोस्ट 34 CB अड्डा कमीर ने मौसर गश्त और नाकाबंदी के दौरान 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 2 मुलजमान को नाजायज़ असला समेत गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक पहली कार्रवाई में ASI साबिर अली अपनी टीम के हमरा 38 EB के करीब गश्त पर मौजूद थे कि मुखबर खास ने इतला दी कि रहमान होटल के करीब एक मशकूक शख्स के पास नाजायज़ असला मौजूद है। पुलिस ने फौरी रेड करते हुए मुज़िम शबीर हुसैन व मोहम्मद अकरम सकना 151 EB को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान मुज़िम के कब्जा से 12 बोर देसी साख्ता कार्बन ने 10 अदद जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। मुज़िम असला का कोई लाइसेंस पेश ना कर सका। दूसरी कार्रवाई में इसी रोज़ 38 EB स्टॉप पर पुलिस ने एक मशकूक मोटरसाइकिल सवार को रोक कर तलाशी ली। मुज़िम समी खलील अहमद व मोहम्मद रमज़ान सकना 339 EB के कब्जा
قبضہ سے 30 بور دیسی پسٹل اور 5 عدد زندہ گولیاں برآمد ہوئی ہیں۔ ملزم اسلحہ کے متعلق کوئی قانونی دستاویزات پیش نہ کر سکا۔ پولیس نے ملزم کے زیر استعمال موٹر سائیکل یونائٹڈ 70 cc کو بھی قبضہ میں لے لیا۔ مزید خبر شامل کرتے ہیں آروالا سے۔ ہمارے بیورو چیف میاں ذاکر حسین مول کی رپورٹ کے مطابق تھانہ سٹی آروالا کے علاقہ 147 EB گاؤں کے قریب رات تقریباً 3:30 بجے مین کارپیٹ روڈ پر پولیس پارٹی معمول کے گشت اور ناکہ بندی پر موجود تھی کہ اس دوران 2 مشکوک موٹر سائیکل سوار ملزمان کو روکنے کا اشارہ کیا گیا۔ ملزمان اس سے قبل بھی ایک ناکہ بندی توڑ کر فرار ہو چکے تھے۔ پولیس کو دیکھتے ہی ملزمان نے موٹر سائیکل پھینک دیا اور قریبی مکئی کے فصل میں داخل ہو گئے اور پولیس پارٹی پر سیدھی فائرنگ شروع کر دی۔ پولیس پارٹی نے نہایت احتیاط کے ساتھ اپنی پوزیشن سنبھالتے ہوئے جوابی کارروائی میں اکا دکا ہوائی فائر کیے۔ اس دوران تھانہ سٹی آروالا کے دیگر نفری اور گاڑیاں بھی موقع پر پہنچ گئی جن کی قیادت انسپیکٹر ذیشان اکرم SHO کر رہے تھے۔ خبروں سے کو آگے بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں ٹوبا ٹیک سنگھ سے۔ ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر آن نیوز محمد ارشد باکسر کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ٹوبا ٹیک سنگھ اخلاق اللہ تارڑ کی ہدایت پر ضلع بھر میں اشتہاری مجرمان کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن جاری ہے۔ تفصیلات کے مطابق ٹوبا ٹیک سنگھ پولیس نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مختلف کارروائیوں میں 8 اشتہاری مجرمان کو گرفتار کر لیا۔ یہ کارروائیاں تھانہ صدر گوجرا، تھانہ سٹی کمالیہ اور تھانہ سٹی ٹوبا کی حدود میں عمل میں لائی گئی ہیں۔ گرفتار مجرمان کی قانونی کارروائی کے لیے متعلقہ تھانوں میں منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ دیگر اشتہاری مجرمان کی گرفتاری کے لیے بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اخلاق اللہ تارڑ کا کہنا ہے کہ جرائم پیشہ ناسی کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی اور کسی کو قانون سے بالاتر نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اسٹیٹ لائف کے ریٹائرڈ افسران کے زیر تمام ایک پروقار ملن پارٹی کا انعقاد کیا گیا، جس میں پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے دیگر اضلاع سے بھی اسٹیٹ لائف سے وابستہ ریٹائرڈ افراد نے شرکت کی۔ ضلع نوشہرہ کے ریور ویو ریسٹورنٹ میں شرکا نے لنچ کیا، جبکہ بعد میں پیراڈائز سٹی کے آنر جان عالم نے شرکا کے لیے چائے کی دعوت پر بلایا اور تمام معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہا۔ مورکھنڈا سے ڈسٹرکٹ رپورٹر ننکانہ صاحب شاہد اقبال بھٹی کی رپورٹ کے مطابق CCD اور ڈاکوں کے درمیان پولیس مقابلہ۔ تھانہ صدر ننکانہ کی حدود میں CCD اور ڈاکوں کے درمیان مقابلہ، فائرنگ کے تبادلے میں 3 ڈاکو ہلاک 1 فرار۔ CCD ٹیم خفیہ مشن پر تھی، مشکوک افراد نے رکنے کے بجائے فائرنگ کر دی۔ زخمی ڈاکوؤں کی شناخت کیسر سکنہ عیسیٰ نگر شیخوپورہ، عمر حیات سکنہ کلپی ٹوکرا ضلع شیخوپورہ اور شریف سکنہ شاہ کوٹ کے ناموں سے ہوئی ہے۔ ملزم کیسر 22 اور ملزم عمر حیات 28 ڈکیتی، رابری اور چوری کے مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھے۔ ملزم شریف منشیات فروش بتایا جاتا ہے اور متعدد مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھا۔ تینوں ڈاکو اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے زخمی ہوئے ہیں اور دوران علاج ہسپتال میں دم توڑ گئے۔ ہلاک ڈاکوؤں کا ایک ساتھی اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہو گیا۔ لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے ڈسٹرکٹ ہسپتال ننکانہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ فرار ڈاکوؤں کی تلاش کے لیے علاقے کی ناکہ بندی کر دی گئی ہے۔ مورکھنڈا سے ڈسٹرکٹ رپورٹر ننکانہ صاحب شاہد اقبال بھٹی کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز کے ڈرگ فری پنجاب مہم کے تحت منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں تیزی سے جاری۔ تھانہ فیض آباد پولیس نے دوران کارروائی منشیات فروش کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر کے بھاری مقدار میں منشیات برآمد کر لی۔ پولیس تھانہ فیض آباد نے گرفتار منشیات فروش ملزم ملادتا کے قبضہ سے 2 کلو سے زائد منشیات برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ ملزم منشیات فروشی سمیت 7 مقدمات کا ریکارڈ یافتہ ہے۔ ملزم کے خلاف مزید کارروائی جاری ہے۔ DPO کا کہنا ہے کہ ضلع کو منشیات کے نسور سے محفوظ بنانا اولین ترجیح ہے۔ منشیات فروشوں کے خلاف بھرپور کارروائیاں بلا امتیاز جاری ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں آن نیوز۔